दुबई एयरपोर्ट और आज मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। दुबई से इस्लामाबाद। तो आपको सारा रास्ते का सफ़र दिखाते हैं और बताते हैं कि आजकल क्या चीज़ रिक्वायर है अगर आप दुबई से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, अभी अंदर चलते हैं, फिर आगे जाके आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं गोप्रो यूज़ कर रहा था तो ये बहुत शेक कर रहा था क्योंकि मैंने इसकी स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं की थी, तो उसके लिए माजरत। क्योंकि मोबाइल से वीडियो आप बनाएं अगर एयरपोर्ट के अंदर तो बहुत सारे पंगे बनते हैं, आपको कई जगह पे रोक दिया जाता है। तो ये सारी अवाम वेटिंग में खड़ी है अपनी अपनी फ़्लाइट्स की, जब इनकी फ़्लाइट्स ओपन होती हैं तब उनको जाने देते हैं। अदरवाइज़ ये इधर खड़े हैं। ये जल्दी इसलिए आ गए हैं क्योंकि आजकल कोरोना के मामला चल रहे हैं, तो हर बंदा तकरीबन 4-5 घंटे पहले ही आके खड़ा हो जाता है। तो ये जनाब इन्होंने हमें मुझे ग्रीन टैग लगा दिया, ये सारी चीज़ें चेक करके वैक्सीनेशन कार्ड, इसके अलावा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट और फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन में जो डाटा डाला वो सारा चेक करके ये उन्होंने ग्रीन टैग लगा दिया है। अभी मैं फिर क्लियर हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ से गुज़रना पहले आपने ये आगे स्मार्ट गेट बने हुए हैं, यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं ऑनलाइन पासपोर्ट के थ्रू अपने ज़रिए ही, या फिर आप मैनुअल तरीके से भी जा सकते हैं। तो मैंने कर लिया था। अभी आगे मैं जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन पे बैठ के ही हमें हमारे गेट की तरफ लेके जाएंगे। दुबई एयरपोर्ट जो कि बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको ट्रेन पे बैठ के जाना पड़ता है अपने अपने टर्मिनल की साइड पे। तो बाकी ये है कि पीआईए वाले बहुत ज़्यादा आपको खजल खुआर करते हैं, तो आपको जल्दी आ जाना चाहिए काउंटर पे। वेट के लिहाज से 2 लगेज आप नहीं लेके जा सकते 15-15 केजी के, आपने एक ही 30 केजी का लेके जाना है। और बाकी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं सारी, वो भी लाजमी अपने साथ रखें ताकि आपको तंग ना करेंगे। ये है वो ट्रेन जिस पे हम बैठेंगे, ये हमें लेके जाएगी हमारे गेट तक। ये ट्रेन बहुत स्पीड में चलती है तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से पकड़ के बैठें। स्पीड का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने वीडियो फारवर्ड नहीं की हुई ना स्पीड बढ़ाई हुई है, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है, तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो जनाब ये सफ़र ख़त्म हो गया हमारा ट्रेन वाला, अभी हम उतर के जा रहे हैं गेट की तरफ। अभी गेट तो नहीं, गेट बहुत दूर है, तो ये हमें उस एरिया में उतार दिया गया। अभी हम बाई वॉक जाएंगे अपने गेट की तरफ। ये सारी अवाम के अलग अलग गेट हैं जहाँ से इनकी फ़्लाइट्स हैं, तो ये भी उधर जा रहे हैं और मैं भी। सबसे पहले ये अभी एंटर हुए हैं हम, तो ये एरिया स्टार्ट हो गया। ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है, ड्यूटी फ्री एरिया की शॉपिंग के लिए। इसके अलावा इधर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, और भी काफ़ी सारी सिस्टम है यहाँ पे जो भी सर्विस आप अवेल करना चाहें। तो ये सारी परफ्यूम वगैरह की शॉप्स हैं, मेकअप की शॉप्स हैं। और ड्यूटी फ्री में बहुत सारी आइटम्स मिलती हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं। पहले तो ये ला था कि ड्यूटी फ्री से जो आप आइटम ख़रीदेंगे इसका वेट वगैरह नहीं काउंट होगा, लेकिन पीआईए वाले कह रहे थे कि इसका भी वेट काउंट होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आप ख़रीद सकते हैं अगर आपने बाहर से नहीं ली हुई और वज़न का आपको आइडिया नहीं था। अदरवाइज़ यहाँ पे रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के रेस्टोरेंट से कोई भी चीज़ लेके खा सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं अपनी बारी का जनाब। तो ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है जिधर से मैं अभी गुज़र के आगे जा रहा हूँ। थोड़ी देर तक मैं अपने गेट पे पहुँच जाऊँगा। तो ये सारा एरिया क्रॉस करके आपने अपने अपने गेट्स की तरफ जाना होता है। हर किसी का अलग अलग गेट होता है, हर एयरलाइन का। तो वो गेट लिखे होते हैं आपकी बोर्डिंग कार्ड पे, तो उसके थ्रू आप अपने अपने गेट की तरफ जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, ये D14 वाली साइड है तो मैंने D17 पे जाना है, तो अभी उस तरफ मैं करीब पहुँच गया हूँ। आगे काफ़ी सारा आपको चल के जाना पड़ता है। ये सारे अलग अलग गेट हैं जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारे गेट हैं लेकिन अभी यहाँ पे आवाम नहीं है क्योंकि सारी गेट्स ओपन नहीं है, बहुत रश नहीं है, इसलिए चंद गेट्स ओपन है। हमारा गेट भी आगे आपको अभी नज़र आ जाएगा। ये सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं अपने अपने जहाज़ों की, अपने अपने गेट नंबर के सामने। तो अभी हम पाकिस्तान का जो जहाज़ यहाँ पे खड़ा होता है उस गेट नंबर पे पहुँचने वाले हैं। बाकी आपको फिर दिखाता हूँ मैं आगे जाके। तो ये है जनाब गेट जहाँ से मैंने पीआईए पे बैठना है। तो अवाम को देखें कैसे खलबली मची हुई है, लाइन में लगे हैं फ़ौरन जैसे सबसे पहले इन्होंने बैठना है। हालांकि पता भी है सब सीट बाई सीट पे बैठ के जाएंगे और सीट नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसी तरतीब से सब जहाज़ ने भी एक टाइम ही उड़ना है, तो कोई इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने जल्दी करनी है। ये है शहज़ादा जहाज़ ना पीआईए का जो आके रुका हुआ है जिस पे हमने जाना है, और ये देख ले अवाम को कितनी जल्दी है।
हालांकि सबको एक साथ ही लेके जाना है, उन्हें एंड तक आवाज़ें देते रहते हैं जब तक सारे बैठ नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये हमारी आदत में है। और दूसरा एक और भी हमारी आदत में है कि जब जहाज़ लैंड करता है तो फ़ौरन आवाम भागती है उतरने के लिए, जैसे कि इसके बाद तो उतरना ही नहीं है यहाँ पे, ये दरवाज़ा बंद कर देंगे 2 मिनट बाद। तो हम जा रहे हैं अभी जहाज़ की तरफ। ये गैलरी में हम सब टिकटॉक्स बना रहे हैं, मैं भी उनमें एक था। बिल्कुल दरवाजे के पास आ गया तो जहाज़ के अंदर तो वीडियो मुझे बनानी देगी। जो कह रही थी रोस्टेस की नहीं जी ये अलाउ नहीं है, अगर कोई गोरा चमड़ी वाला होता तो ये ज़रूर अलाउ करते। ये शहज़ादा पिया ये हमारा, यहाँ पे आप सुन सकते हैं स्टार्टिंग में कि ये कह रही थी कि ये अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। ये जनाब व्यू है जहाज़ की विंडो से, विंडो सीट मुझे मिली थी लग। तो ये है खाना जनाब, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और मज़ेदार खाना था। ये बिरयानी होती है, एक केक का पैकेट होता है, साथ में चाय देते हैं। उसके अलावा आप जूस ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। और ये सारी जो एलसीडीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनमें से एक भी नहीं चल रही, ठीक है, ये सारी बस ऐसे ही लगी हुई हैं। इससे तो अच्छी फैसल मूव्स की बसों में हैं जो कम से कम चल तो रही होती हैं। तो ये सीन है, अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं। तो ये देखें जनाब, अभी जहाज़ लैंड हो गया है और देखें अवाम को कैसे जल्दी है कि हम लोग ना जल्दी से निकल जाएं, पता नहीं बाद में ये गेट बंद कर देंगे। ये हर एयरलाइन की सूरत हाल होती है, सिर्फ पीआईए की नहीं। तो ये इकॉनमी क्लास से गुजर रहा हूँ मैं अभी अभी आपको बिज़नेस क्लास दिखाता हूँ। ये डिवाइड है यहाँ से, ये बिज़नेस क्लास की सीटें हैं पीआईए की, आप देख लें। इनकी एलसीडी शायद चल रही हैं, वो भी जो बैठे हुए थे उनसे पूछना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लग रहा जिस तरह इसके ऊपर वो सिग्नल आए हुए हैं जैसे हैकर्स की एलसीडी पे आ रहे होते हैं। तो ये है सारा बिज़नेस क्लास का एरिया। बाहर जा रहे हैं अब हम अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत ठंड थी, दुबई में तो ठंड नहीं थी, तो जब हम यहाँ पे लैंड हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी है हमें। अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और फिर अगला प्रोसीजर देखते हैं यहाँ पे क्या रूल हैं कोविड के। ये है जनाब इस्लामाबाद का खूबसूरत एयरपोर्ट। बहुत सारे इसके भी मसले मसाइल थे, बारिश आती थी तो जनाब पानी आ जाता था इसमें, लेकिन है बहुत खूबसूरत है। ये देख लें कितना क्लीन है। ये सारी इसकी गैलरी है, ये वाम सारी बैठी हुई है अपने अपने जहाज़ों के लिए। और हम जा रहे हैं जनाब बाई वॉक गेट की तरफ, जहाँ से हमने स्टैंप लगवा के बाहर निकलना है। तो आगे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे क्या रूल हैं, क्योंकि दुबई में तो वो सारा था जो सिस्टम हमने दिखाए हैं उधर, ग्रीन टैग वगैरह वाला सीन जो मैंने आपको बताया था वो सारा। तो ये है खूबसूरत एयरपोर्ट इस्लामाबाद का। और ये देखें सीटिंग एरिया जो, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। जो भी आप कह लें कि बारिश में इसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अमला भी थोड़ा सा इसका अच्छा है दूसरे एयरपोर्ट की नस्बत, खासकर कराची की नस्बत या सियालकोट की नस्बत। और एयरपोर्ट भी बहुत प्यारा है। आगे मना कर दिया गया था फिल्मिंग का, तो यहाँ पे हम आ गए, हम सामान का वेट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं यहाँ पे इन्होंने पूछा, बस स्टैंप लगा के एग्जिट किया, हमें बाहर भेज दिया। और ये अभी लगेज का वेट कर रहे हैं अपने। ऐसे जनाब आवाम लाइनों में लगी होती है और लगे जा रहे हैं, किसी का आ रहा है और किसी का वेटिंग में है। सामान मिल गया जनाब, अभी जा रहे हैं हम बाहर, तो निकलते हैं। ये भाई साहब आए हुए थे मुझे लेने, मेरा छोटा भाई। अब कैमरा इसके पास है। यहाँ तक ही थी ये वीडियो, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे आने में, लेकिन ये जब मैं आया था उस दिन का ये सूरत हाल था। ये 1 जनवरी की है, 1 जनवरी की ये वीडियो है। 1 जनवरी को मैं आया था इस्लामाबाद दुबई से। तो बस अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने जर्नी इंजॉय की है तो थैंक यू सो मच।
इतना कोई माहिर नहीं हूँ मैं व्लॉगिंग में, बस मैंने ये कोशिश की थी इस बार गोप्रो के ज़रिए बना सकूँ। असल में एयरपोर्ट जो है ना, ये ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत मसला होता है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई भी ऐसी जगह फिल्म ना करूँ जहाँ पे अलाउ नहीं है और बाद में मसला बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड पीस फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।